अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फ्लॉट स्कीम। देखो, फ्लॉट का मतलब क्या होता है? फ्लॉट का मतलब होता है वो चीज़ जो खराबी वाली हो, जो गलत हो, जो परफेक्ट ना हो। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है? उसने कहा ये वाली स्कीम। स्कीम किसको बोलते हैं? प्लान को बोलते हैं, प्रपोजल को बोलते हैं, ठीक है, एक मंसूबे को बोलते हैं। तो अब इसका टाइटल पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि कोई प्लान है, कोई प्रपोजल है, वो फ्लॉड है, उसमें मिस्टेक्स हैं, वो परफेक्ट नहीं है, वो गलत है। ठीक है, अब वो कौन सी स्कीम है, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इट अपेयर्स। देखो, इट अपेयर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे सीम्स भी यूज कर सकता था वो, कि इट सीम्स। अच्छा, क्या लगता है? उसने कहा दैट ये कि द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, कि ये जो लीडर्स हैं ना, कहाँ के हैं? वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं। कहता हैव बीन प्लेड, मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उनको धोखा दिया गया है। अच्छा, किसके जरिए? उसने कहा बाय डोनाल्ड ट्रम्प, इनके जरिए, एंड बेंजामिन नेतन्याहू, इनके जरिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, जब हमने इस सेंटेंस को रीड किया तो हमने इसके बाद इसके टेंस को देखना है। हमने ये देखना है कि ये जो टेंस है ये कौन सा है। ठीक है, जब हमने इसका टेंस देखा तो हमें पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो हैव बीन प्लेड बाय, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा, एक और बात, ये जो प्ले वर्ब है ना यहाँ पे, इसका मतलब है डिसीव करना, किसी को धोखा देना, किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को फूल बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। और किसके ज़रिए बनाया गया? वो बाय प्रपोजिशन के ज़रिए उसने बताया है। अब वो कह रहे हैं दो का मतलब होता है हालांकि, इवन इफ भी कह सकते हो आप, डिस्पाइट दिस भी कह सकते हो। ठीक है, कह रहे मैनी मुस्लिम गवर्नमेंट्स, कहता बहुत सारी जो मुस्लिम गवर्नमेंट्स हैं, जो मुसलमान जो हुकूमतें हैं, कोमा, कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है आवर ओन, हमारी अपनी, मतलब जिसमें हमारी अपनी हुकूमत भी शामिल है। कहता इनिशियली, शुरू में, वेलकम द 20 पॉइंट गजा पीस प्लान, कहता शुरू में उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने दिल से कबूल किया, खुश दिली से कबूल किया। किसको? इस वाले प्लान को। कौन सा प्लान? उसने कहा ये जो 20 पॉइंट गजा पीस प्लान है। कहता व्हेन द रियलिटी ऑफ व्हाट इट आर्गुलेट्स, कहता लेकिन जब जो रियलिटी है ना, जो हकीकत है किस चीज़ की, कहता जो ये आर्टिकुलेट करता है, जो ये वाजिया तौर पर बयान करता है। क्या? एम डैश लगा के अब इसकी वजाहत करेगा कि ये क्या चीज़ें आर्टिकुलेट करता है। उसने कहा पैलेस्टीनियन सरेंडर, ये वाली चीज़, मतलब ये जो फ़लस्तीनी है उनका हार तस्लीम करना। इजरायली इम्प्यूनिटी, मतलब इजराइल को पनिश ना करना जो उन्होंने गलत काम किए। कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ गजा, और गजा का ये वाला जो कंट्रोल है। फिर लग गया एम डैश क्लोज। कहता डोंट ओन दैम, कहता उनके ऊपर वाजिया हुआ, क्लियर हुआ, या आप ये समझ लो उन्हें समझ आया। फिर कोमा, कहता क्लैरिफिकेशंस बिगिन टू पोर इन, तो तब क्या हुआ? कहता ये जो क्लैरिफिकेशन थी, ये जो एक्सप्लेनेशन थी, ये जो वजाहत थी, वो शुरू हो गई पोर इन होना, मतलब सामने आना। जैसे बारिश बरसती है ना, इसी तरह से ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये भी सामने आने लगी। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पे इसने पीस को ये वाले कॉमास में डाला हुआ है, सिंगल कॉमास में डाला हुआ है। देखो, सिंगल कॉमास में इसने क्यों डाला है? जब राइटर को ऐसा फील हो ना, जब वो डाउटफुल हो किसी चीज़ को लेकर, या किसी चीज़ पे ताना मारना चाहता हो, तो तब वो इस तरह से चीज़ों को मेंशन करता है कि ये वो वाला प्लान है जिसको पीस प्लान बोला जाता है। तो
तो ये यहाँ पे आपको कहीं पीस नजर आ रहा है, ये वाली चीज, तो इसलिए इसने इसको सिंगल कॉमा में लिखा है। अगर आगे जाके आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स को उसने इन्वर्टेड मतलब डबल कॉमास में लिखा है। डबल कॉमास में लिखने का मतलब है ये डायरेक्ट बात है, ये किसी के मुंह के अल्फाज हैं। लेकिन जब ये सिंगल कॉमास हो, ये तब यूज होते हैं जब राइटर जो हो वो डाउटफुल हो, सार्केस्टिक हो या कोई खास अल्फाज हो। ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा, इसकी पहले वो कैप चेक कर लो। अच्छा देखो, इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब सजा से आज़ादी। मतलब जब कोई गलती करे और उसे कोई सजा ना मिले तो वो होता है इम्प्यूनिटी। अच्छा, आर्टिकुलेट करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना, स्टेट करना, बयान करना, कन्वे करना। और क्लैरिफिकेशंस क्या होती हैं? एक्सप्लेनेशंस, वजाहत, स्टेटमेंट्स, जस्टिफिकेशंस। अब आगे देखो, कह रहे एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। एज पर का मतलब क्या होता है? के मुताबिक। इसकी जगह पे आप अकॉर्डिंग टू भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, किसके मुताबिक? उसने कहा मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉमा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मेड चेंजेस। उसने क्या किया है? उसने तब्दीलियां की हैं। किसमें? टू द प्लान, मंसूबे में, प्लान में। अच्छा, कौन सा? कहता दैट वर नॉट इंक्लूडेड, कहता जो के शामिल नहीं थी। किसमें? इन द ओरिजिनल स्कीम, असल मंसूबे में। फिर कॉमा, कहता विच यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैड डिस्कस, कहता जिसको ये जो अमेरिका का ये जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो डिस्कस कर चुका था, उसने बात की थी। किसके साथ? कहता विद द लीडर्स, लीडर्स के साथ, रहनुमाओं के साथ। अच्छा, किन के? उसने कहा ऑफ सेवरल मुस्लिम स्टेट्स, बहुत सारी मुस्लिम स्टेट्स के। कहाँ? कहता इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते, प्रीवियस वीक की बात कर रहा है। ठीक है, कहता परहैप्स, शायद, दैट इज वाई, कहता यही वजह है, यही रीजन है। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दार हैड टू क्लैरिफाई, कि ये जो पर्सन हैं, ये जो इसहाक दार हैं, उन्हें वजाहत करनी पड़ी। अच्छा, कब? कहता ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, क्या, किस चीज को लेकर? कहता दैट ये कि दिस इज नॉट आवर डॉक्यूमेंट, कि ये हमारे दस्तावेज नहीं है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। डिस्पाइट, कहता इस चीज के बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनिशियल यूफोरिया, कहता इस चीज के बावजूद, किस चीज के बावजूद? कहता ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, इनका जो इनिशियल किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट रिएक्शन था या जो बिगनिंग में जो चीज थी, वो क्या थी? वो यूफोरिया था। यूफोरिया का मतलब होता है शदीद खुशी, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब आगे देखो, अदर मुस्लिम स्टेट्स, कहता जो दूसरी मुसलमान जो ममालिक हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की। फिर कोमा, कहता हैव सिमिलरली बीन कॉट ऑफ गार्ड। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग हुए, उसने कहा इसी तरह से ये वाली जो कंट्रीज हैं जिनकी नेम्स उसने मेंशन किए हैं, कहता वो भी अचानक से हैरान रह गए, या ये समझ लो वो तैयार नहीं थे। किस चीज के लिए? उसने कहा बाय द अमेरिकन इजरायली स्लाइट ऑफ हैंड, इस चीजों से, मतलब ये जो इनकी चालाकी थी, ये जो इनका धोखा था, ये जो इनका ट्रिक था। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो चीज इसने मेंशन की है ना यहाँ पे, कॉट ऑफ गार्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरप्राइज्ड, अनप्रिपेयर्ड, कि वो हैरान थे। जब आप हैरान होते हो आप तभी होते हो जब आप तैयार ना हो, आप अनप्रिपेयर्ड हो। तो ये वही बात कर रहा है कि वो बिल्कुल शॉक्ड थे। और ये जो चीज़ इसने मेंशन की है ना, स्लाइट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चालाकी, उनका जो डिसेप्शन था, उनका जो फरेब था, चालबाजी आप समझ लो। तो ये सब के रिएक्शंस इसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं।
कहता है रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, या ये जो न्यूज़ है वो ऐसा कहती है। अच्छा, क्या कहती हैं? कहता है द कतरीज आस्क्ड द यूएस, कि ये जो कतरी हुकूमत है, ये जो इनकी गवर्नमेंट है, ऑफिशियल्स हैं, कहता उन्होंने पूछा यूएस से, अमेरिका से, टू होल्ड ऑफ, कि आप फिलहाल रोकें, आप डिले कर दें, आप स्टॉप कर दें। अच्छा, किस चीज़ को? ऑन अनाउंसिंग, ऐलान करने को। अच्छा, किसको? इस प्लान को। द प्लान मतलब ये जो खास प्लान है, ये जो मंसूबा है, इसको, ये जो गजा स्कीम, गजा पीस स्कीम है, इसको। फिर कोमा, कहता है आ रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त। अच्छा, कौन सी? दैट, ये कि वाशिंगटन क्लियरली स्पर्न, कि ये जो वाशिंगटन है जिसने क्लियरली वाज़िया तौर पर स्पर्न किया है, रद्द कर दिया है, रिजेक्ट किया है, ठुकरा दिया है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, स्पर्न करने का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, डिसमिस कर देना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कह रहे इफ रिपोर्ट्स, अगर ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो खबरें हैं, किस चीज़ की? ऑफ इजरायली टिंगरिंग, ये जो इजराइल की टिंगरिंग है, इनकी जो चालाकियां हैं, इनकी जो छेड़खानी है, या इनका जो तब्दील करना है, किसको, किसके साथ छेड़खानी है? कहता विद द प्लान, मंसूबे के साथ, प्लान के साथ, इस स्कीम के साथ। कहता आर ट्रू, कहता अगर वो सच होती हैं, एम डैश द कंटेंट्स ऑफ दिस एट्रोशियस डील, कहता ये जो कंटेंट्स हैं, ये जो उसकी डिटेल्स हैं, जो उसके अंदर लिखा हुआ है, किसमें? कहता ऑफ दिस एट्रोशियस डील, इस डील की डिटेल्स। ये कैसी डील है? उसने कहा ये एट्रोशियस है। एट्रोशियस का मतलब होता है बहुत ही खराब किस्म की, इंतहाई बुरी। कहता लीव लिटिल रूम फॉर डाउट, कहता वो छोड़ती है, वो मुश्किल से ही शक की गुंजाइश छोड़ती है। अच्छा, किसके ऊपर? कहता ऑन दैट काउंट, इस सिलसिले में, ठीक है। ऑन दैट काउंट का मतलब क्या होता है? इन दैट मैटर, इस मामले में, या आप कह लो रिगार्डिंग दिस, इस चीज़ के बारे में। फिर एम डैश क्लोज, कहता देन, फिर द मुस्लिम वर्ल्ड मस्ट आस्क, कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको लाजमी आस्क करना चाहिए, सवाल करना चाहिए, किससे? इटसेल्फ, खुद से। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहता फिर उसको अपने आप से चंद अहम सवालात करने चाहिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो, टिंगरिंग करने का मतलब होता है, टिंगर विद का मतलब होता है मैडलिंग। आप ये समझ लो, गलत तौर पर किसी चीज़ को बदलना, तब्दील करना। और एट्रोशियस का मतलब होता है टेरिबल, हॉरिबल, जो बहुत ही ख़राब हो। अच्छा, अब ये जो चीज़ इसने मेंशन की है ना, लीव लिटिल रूम फॉर डाउट, इसका मतलब होता है ये जो चीज़ है इसको ये यकीनी बनाता है, इसको कंफर्म करता है, शक दूर करता है। अब वो कह रहा है फॉर वन का मतलब क्या है? सबसे पहले, मिसाल के तौर पर, हाउ वॉज इज़राइल एबल टू ऑल्टर, कि किस तरह से जो इज़राइल था वो इस काबिल था कि वो ऑल्टर करे, वो तब्दील करे, मॉडिफाई करे, चेंज करे। किसको? इस डील को। कौन सी डील? कहता दैट सेवरल मुस्लिम स्टेट्स हैव ऑलरेडी अग्रीड टू, कहता जिसको लेकर बहुत सारी ये जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो पहले ही कबूल कर चुकी हैं, या उन्होंने पहले ही कबूल कर लिया था। एंड वाई डिड द यूएस, और क्यों ये जो यूएस है, लेट, इसने इजाज़त दी, क्यों इसने अलाउ किया, इट हैपन, इसको होने को। फिर लग गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सेकेंडली, अच्छा, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरी बात है, उसकी बात कर रहा है, या दूसरा पॉइंट रख रहा है। हाउ वॉज द प्लान फाइनलाइज्ड, कि किस तरह से इस प्लान को मंजूर किया गया था, किस तरह से ये फाइनलाइज्ड हुआ। कहता विद लिटिल टू नो इनपुट फ्रॉम द पैलेस्टीनियंस, कहता बहुत कम या बिल्कुल भी जो है राय के बगैर, किसकी राय के बगैर? कहता
फ़लस्तीनियों की एम डैश कहता द पार्टी मोस्ट अफेक्टेड बाय इजराइलीज ब्रूटल वायलेंस। कहता ये वो पार्टी है, ये वो ग्रुप है, ये वो साइड है जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। किस चीज़ से वो बाय लगा के बता रहा है? इजराइल की ब्रूटल वायलेंस से, इजराइल के शदीद तशद्दुद से। फिर उसके बाद लग गया क्वेश्चन मार्क। देखो ये जो एम डैश नज़र आ रहा है ना, ये असल में इनको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन करता है जिस बात को उसने पहले डिस्कस किया, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एम डैश लगाया जाता है कि इनकी पैलेस्टीनियन की इनपुट क्यों ज़रूरी थी, इसलिए ज़रूरी थी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अच्छा, और ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना, देखो इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी राय, ठीक है। और उसके साथ ये जो लगा हुआ है ना, लिटिल टू नो इनपुट। देखो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत कम, और उसके बाद उसने लगा दिया नो, मतलब बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से इसने इसको कंप्लीट किया। कह रहे द प्लान, कहता है ये जो खास प्लान है, ठीक है, ये जो गजा पीस डील है जिसको डिस्कस किया जा रहा है, कह रहे इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इन रियलिटी, असल में, हकीकत में, न्यूट्रलाइजेस हमास, ये न्यूट्रलाइज करती है, ये बेअसर कर देती है, ये कमज़ोर बनाती है हमास को। एंड पुट्स द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन इट्स प्लेस। और कहता है ये जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसको उसकी जगह पे रख देती है। यहाँ पे जगह पे रख देने का मतलब क्या? उसको दबाव में रख देती है, उसको उस पोजीशन में रखती है जहाँ उनके ऊपर दबाव होता है। कहता अनटिल, कहता उस वक़्त तक या जब तक इट बैग्स इजराइल, जब तक ये इस चीज़ की दरख्वास्त ना करे, इस चीज़ के लिए प्लीड ना करे। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर फॉरगिवनेस, मुआफ़ी के लिए, एंड अटोन्स फॉर इट्स सिंस, और अटोन करे और कफ़ारा अदा करे। किन के लिए? कहता फॉर इट्स सिंस, अपने गुनाहों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंस है और इसके बाद इसने यहाँ पे सिंगल कोमास आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये असल में सिंस के ऊपर ये कोमास क्यों लगाए हैं? इसने ये ना असल में तंज कर रहा है, ये बता रहा है ये जो इनकी नज़र में गुनाह है, ठीक है। तो ये इस तरह से कह रहा है। तो असल में इस लाइन में ना इसने इस प्लान के बारे में मज़ीद बता दिया कि ये जो प्लान है ये असल में क्या कर रहा है, ये हमास को न्यूट्रलाइज करता है, इसको कमज़ोर बनाता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को किसके कंट्रोल में डाल देता है, किसके दबाव में डाल देता है? इजराइल के। और कब तक? जब तक ये जो है ये चीज़ ना करें, ठीक है। ये असल में बातें बता रहा है यहाँ पे। अच्छा, और इसके बाद ये जो अटोन वर्ड है इसका मतलब होता है डिपेंड करना, तोबा करना, कफ़ारा अदा करना, ठीक है। और अनटिल मतलब कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे। अब आगे देखो, कह रहा है इफ द टू बिगेस्ट पैलेस्टीनियन पार्टीज आर एक्सक्लूडेड। कहता अगर दो सबसे बड़ी ये वाली जो पार्टीज हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए, उनको शामिल ना किया जाए। कहाँ से? कहता फ्रॉम द डील में से, मतलब डील में से इनको निकाल दिया जाए। कहता हु विल रन गजा, कहता फिर गजा को कौन चलाएगा, कौन इसको मैनेज करेगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा? कह रहा विल द पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स। कहता क्या ये जो पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इनके माहिर अफराद हैं। ये सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, ये एजुकेटेड एक्सपर्ट्स की बात कर रहा है। कह रहा है हु आर सपोज टू, कहता जिनसे उम्मीद की जाती है टू एडमिनिस्टर, कि वो मैनेज करेंगे, वो रन करेंगे। किसको? द ऑक्यूपाइड स्ट्रिप, इसको। कहता हैव टू स्वेयर एन ओथ, कहता उनको क्या करना होगा, उनको मजबूर होके, हैज़ टू हैव टू जो है वो मजबूरी को शो करते हैं कि उसको मजबूर होकर हलफ उठाना होगा। किस चीज़ का? ऑफ फील्टी, मतलब उसकी वफादारी का, उसकी ओबीडियंस का। अच्छा, किसके लिए? टू इजराइल, इजराइल से। एंड फॉर एवर डिनाउंस, और हमेशा के लिए डिनाउंस करना होगा, हमेशा के लिए आप ये समझ लो
रद्द करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। किस चीज़ को? एस्पिरेशंस को, आरजुओं को, उम्मीदों को, होप्स को, ड्रीम्स को। अच्छा, वो ड्रीम्स किसके हैं? ऑफ अ वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट, इस स्टेट के। वायबल मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, ठीक है। और फिर उसके बाद लग गया क्वेश्चन मार्क। कहता दैट इज द फीलिंग, कहता ये वही एहसास है, दैट एमर्जेस, जो सामने आता है आफ्टर रीडिंग दिस एम्बेरसमेंट, इस शर्मनाक चीज को रीड करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद। अच्छा, एम्बेरसमेंट किसकी है? ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट की, इस प्लान की। फिर लग गया फुल स्टॉप। कह रहा फर्दर मोर, मजीद इसके अलावा, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ क्लियर रोड मैप, कि वहाँ कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है किसका? ऐसे रोड मैप का, ऐसे प्लान का। अच्छा, वो रोड मैप किसकी तरफ है? उसने कहा टूवर्ड्स अ टू स्टेट सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की तरफ, इस हल की तरफ। और ये सोल्यूशन कैसा है? टू स्टेट, दो रियासतों वाला। कहता विद जेरूसलम एज द पैलेस्टीनियन कैपिटल, कहता जिसमें ये जेरूसलम जो है उसको फ़लस्तीन का कैपिटल बनाया जाए। कहता ओनली वेग लैंग्वेज, कहता सिर्फ और सिर्फ वेग लैंग्वेज थी वहाँ पे, गैर वाजिया जुबान थी, ऐसे अल्फाज थे। किसके बारे में? अबाउट अ क्रेडिबल पाथवे। कहता किसके बारे में? कहता इस क्रेडिबल पाथवे के बारे में, मतलब इस मुमकिन जो प्लान था उसके बारे में। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो इस लाइन में ना असल में ये बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जोर दे रहा है। कहता ये जो प्लान है इसके अंदर क्लियर स्टेप्स मेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। किस चीज़ को? ये वाली जो चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन की थी, ये वाली, जेरूसलम एज द पैलेस्टीनियन कैपिटल। और इसके अलावा उसने कहा ये जो क्रेडिबल पाथवे था इसके बारे में भी वाज़े अल्फाज मौजूद नहीं थे, जो चीज़ें थी वो अनक्लियर थी। कहता द फैक्ट इज दैट, कहता जो हकीकत है वो ये है कि देयर इज नथिंग क्रेडिबल, कहता कुछ भी क्रेडिबल नहीं है, भरोसामंद वाला नहीं है, अबाउट दिस प्लान, इस मंसूबे के बारे में, इस प्लान के बारे में, एंड इट्स चांसेस ऑफ सक्सेस आर क्लोज टू ज़ीरो, और उसके जो इम्कानात है ना कामयाबी के वो क्लोज टू ज़ीरो हैं, वो ना के बराबर हैं। कह रहा रिपोर्ट्स इंडिकेट कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं, मतलब जो न्यूज़ है, मीडिया है, दैट ये कि हमास इज़ अनलाइकली टू एक्सेप्टेड, कि जो हमास है अनलाइकली है, मतलब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा। वाइल जबकि देयर हैव इवन बीन रम्बलिंग्स ऑफ डिसकंटेंट विद इन फातिहा, कहता हालांकि वहाँ पे क्या है? वहाँ पे रम्बलिंग्स हैं। रम्बलिंग्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वहाँ पे सरगोशियाँ हैं, शिकायतें हैं। किस चीज़ की? डिसकंटेंट की, नाराज़गी की, बेचैनी की, अनहैप्पीनेस की, डिससेटिस्फैक्शन की। कहाँ? विद इन फातिहा, मतलब यहाँ के अंदर, इस फ़लस्तीन के ग्रुप के अंदर, ये जो पार्टी है इसके अंदर। कहता मिस्टर ट्रम्प हैज़ प्रॉमिस्ड, कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो प्रॉमिस कर चुके हैं, वो वादा कर चुके हैं। अच्छा, किस चीज़ का? आ वेरी सैड एंड, देखो ये जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, क्यों? क्योंकि ये इनके मुंह के अल्फाज हैं कि उन्होंने क्या वादा किया। उन्होंने ये वादा किया है कि एक बहुत अफसोसनाक अंजाम, इन केस का मतलब होता है इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा हुआ कि हमास रिजेक्ट्स द स्कीम, कि अगर हमास जो है वो ठुकरा देता है, वो रद्द कर देता है इस प्लान को, तो तब उसने इस चीज़ के बारे में बात की है। कह रहा मीनवाइल, इसी दौरान इजराइल हैज़ कंटिन्यू टू पमल द सिविलियंस ऑफ गज़ा, कहता इसी दौरान जो इजराइल है वो जारी रख चुका है अटैक करना गज़ा के सिविलियंस पर, गज़ा के शहरियों पर, उन लोगों के ऊपर जो फाइटर्स नहीं हैं। कहता है जैसा कि हमास रिस्पॉन्स इज अवेटेड, कहता जैसा कि जो हमास का रिस्पॉन्स है, उसका जो जवाब है उसका इंतज़ार हो रहा है, उसका वेट किया जा रहा है, सेमीकोलन। कहता दिस शोज, ये चीज़ दिखाती है हाउ कमिटेड टेल एविव इज़ टू पीस, कि ये जो टेल एविव है ये कितना कमिटेड है, कितना डेडिकेटेड है, किसको लेकर? पीस को लेकर। और देखो यहाँ पे कौन से कॉमास डाले हुए हैं, मतलब इसके अंदर सार्कास्टिक टोन है, तंजिया वो बात कर रहा है।
कमिटेड होने का मतलब क्या, डेडिकेटेड होना, मतलब कि वो ये चीज़ जो है ना वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। कह रहा इफ अगर एंड व्हेन दिस शराड कोलैप्सेस, कहता अगर या जब ये जो नकली ड्रामा है, ये जो ढोंग है, कहता ये कोलैप्स होता है, ये फेल होता है, ये नाकाम होता है, मुस्लिम लीडर्स मस्ट आस्क देमसेल्फ, मुस्लिम लीडर्स को लाजमी अपने आप से सवाल करना चाहिए, व्हाट दे गॉट इन रिटर्न, कि उन्हें क्या मिला बदले में, फॉर प्लेसिंग ब्लाइंड फेथ इन अमेरिका एंड इज़राइल, मतलब ये जो अंधा भरोसा है ये करने पर इसे क्या मिला, और अंधा भरोसा इसने किस पे किया था, अमेरिका पे और इज़राइल पे। और फिर यहाँ पे आके आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ नोट करो कि ये जो शरारत वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तमाशा, फेक चीज़ को दिखाता है, ये जो दिखावा है। और कोलैप्स होने का मतलब है गिर जाना, फेल हो जाना, क्रम्बल करना। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। देखो ये वाला एडिटोरियल थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, कुछ तो इसने बातें की हैं, डबल कॉमास में बातें की हैं, कुछ इसने सिंगल कॉमास में की हैं जिसमें इसने सार्काज़म को शो किया है, किसी चीज़ को लेबल करके बताया है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से ये एडिटोरियल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पढ़ने में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको जितनी समझ आई है उतने अल्फाजों में इसको समराइज़ करो। और इसके अलावा जब मैं वर्ड्स को कनेक्ट करती हूँ या सेंटेंस को कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद वर्ड से मीनिंग निकालती हूँ, तो कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो उतनी गुंजाइश रखा करें, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।